गुजरात के नौजवानों ने बेसहारा और गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए कंटेनर में स्कूल कायम कर दिया। हम लोगों ने इसको स्टार्ट किया था उस वक्त ये इतना मुश्किल था कि हमें सड़क से उठा के बच्चों को स्कूल में लाने में टाइम लगा और हम तकरीबन 1 साल तक हम सिर्फ 5 बच्चों को पढ़ाते रहे और अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारे पास इस स्कूल में जो है वो 100 से ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं। इनको हम पढ़ाई के साथ साथ जो बच्चों के लिए स्टिचिंग की क्लास होती है, कंप्यूटर की क्लास होती है, आर्ट वर्क सिखाया जाता है बच्चों को, स्केचिंग, कैलीग्राफी वगैरह सिखाई जाती है और एक स्पोर्ट्स टीचर है जो बच्चों को फुटबॉल सिखा रहा है। और उसके अलावा जो बच्चे भी स्कूल्स में प्रमोट कर दिए हैं, इनमें से तकरीबन 75 बच्चे जो हैं वो स्कूल्स में प्रमोट कर दिए हैं जो अभी दिन को स्कूल जाते हैं और शाम को स्कूल में पढ़ते हैं। हम उनके तमाम एक्सपेंसेस के साथ साथ उनके जो पेरेंट्स वाली ज़िम्मेदारी भी हम लोग अदा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ अरूज फातिमा और आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट। नाजरीन, अक्सर अवकात हमें अवामी मकामात पर छोटे छोटे बच्चे भीख मांगते हुए या फिर कुछ अशिया बेचते हुए नजर आते हैं जो हमारी तबीयत पर नहायत नागरां गुजरती है। लेकिन गुजरात के नौजवानों ने इस बच्चों से नज़र नहीं चुराई बल्कि इनकी तालीम व तरबियत पर काम करना शुरू कर दिया। आज हम मौजूद हैं गुजरात में, जहाँ गरीब बच्चों के लिए स्ट्रीट स्कूल कायम कर दिया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं सब इंस्पेक्टर अब्दुल मन्नान। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप क्या रोल इधर संजाम दे रहे हैं? जी, मैं इंचार्ज तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ गुजरात हूँ। तो ये एक्चुअली एक अदारा बना हुआ है पंजाब पुलिस में वनरेबल ग्रुप्स की मदद के लिए। तो इसी तरह हमें कोई भी ऐसा बच्चा मिलता है जो आउट ऑफ स्कूल है, वो स्कूल नहीं जा रहा या दिन को वर्क करता है तो इस वजह से नहीं जा रहा, तो हम उनको इधर लेके आते हैं, इधर उसका एडमिशन करवाते हैं ताकि वो अपनी एजुकेशन कंटिन्यू कर सके। स्ट्रीट स्कूल को एक्सटेंड करने में हम इनकी मदद कर रहे हैं। इसी तरह हम पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से इन्हें बुक्स और जो उनसे बैग्स और कॉपियाँ जैसी भी मदद हो सकती है पुलिस कर सकती है, हम अपनी तरफ से इनकी पूरी मदद कर रहे हैं। 2015 की बात है, हम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे और हम दोस्तों ने एक रिपोर्ट पढ़ी थी कि पाकिस्तान में जो है वो 2.5 करोड़ बच्चे जो हैं वो स्कूलों से बाहर हैं। तो उस 2.5 करोड़ बच्चों को स्कूल में भेजने के लिए क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टोटल आबादी 2.5 करोड़ और इतने हमारे बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, तो ये इनिशिएटिव लिया गया था ताकि पाकिस्तान में जितने भी बच्चे जो किसी भी वजह से स्कूल नहीं जा रहे उनको स्कूल में भेजा जाए। हम लोगों ने इसको स्टार्ट किया था उस वक्त ये इतना मुश्किल था कि हमें सड़क से उठा के बच्चों को स्कूल में लाने में टाइम लगा और हम तकरीबन 1 साल तक हम सिर्फ 5 बच्चों को पढ़ाते रहे। और उसके बाद फिर वो वक्त आया कि जब हमने इनके लिए कुछ इंसेंटिव और कुछ गिफ्ट वगैरह बच्चों को देने स्टार्ट किए कि आप अपने घर से अपने बच्चों, अपने बहन भाइयों को, अपने दोस्तों को लेके आएँ। तो वो तमाम बच्चे जो हैं वो उन्होंने अपने घर से अपने अपने बच्चों को लाना स्टार्ट कर दिया और फिर देखते ही देखते ये तादाद हमारी तकरीबन 100 को क्रॉस कर गई और अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारे पास इस स्कूल में जो है वो 100 से ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं। स्टार्ट में अब ऐसा हुआ था कि जब जो बच्चे हमारे पास आते हैं वो उनके पेरेंट्स, क्योंकि ये अपने घरों के बड़े होते हैं, तो उस वक्त इनके पेरेंट्स की तरफ से प्रॉब्लम आती थी कि ये बच्चे अगर स्कूल जाएंगे तो ये घर में नहीं लेके आ सकेंगे कुछ पैसे या कुछ खाने पीने की अशिया। तो फिर हमने उनके लिए ये स्टार्ट किया कि हमने स्टार्ट में तो बच्चों को कुछ उनकी हेल्प करना स्टार्ट कर दी और इसके अलावा हमने इन्हें कभी काम से मना नहीं किया। अभी भी ये बच्चे जो हैं वो स्कूल्स में जाते हैं, उसके साथ साथ ये अपने जो है वो अपने घर का हराजात चलाने के लिए दिन को काम भी करते हैं। जब हम इस पार्किंग एरिया में बैठे थे तो उस वक्त हमारे पास जो तकरीबन एक छोटा सा एरिया था जिसमें ओपन खुले आसमान के नीचे बच्चे जो हैं वो बैठते थे। फिर वक्त के साथ साथ जब हमें डीसी साहब ने और डीपीओ साहब ने इधर बैठे हुए देखा और उन्होंने हमसे पूछा कि आप क्या चाहते हैं कि हम आपकी क्या खिदमत कर सकते हैं, किस तरह से हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, तो फिर उन्होंने हमें जो है वो इजाज़त दे दी कि हम लोग जो है वो इधर एक कंटेनर रख सकें। उस वक्त जो है वो डीपीओ गुजरात उमर फ़ारूक सलामत साहब और डीसी साहब जो थे सैफ अनवर जप्पा साहब, उन्होंने जो है वो बड़ी ज़्यादा हेल्प की और उन्होंने ही इजाज़त दी। इस वजह से जो है वो हमें एक कंटेनर रखने के लिए एक लॉट जो है वो पार्किंग लॉट जो हमें मिल गई और हमने उधर कंटेनर रख लिया। इनको हम पढ़ाई के साथ साथ जो बच्चों के लिए स्टिचिंग की क्लास होती है, कंप्यूटर की क्लास होती है, आर्ट वर्क सिखाया जाता है बच्चों को, स्केचिंग, कैलीग्राफी वगैरह सिखाई जाती है और एक स्पोर्ट्स टीचर है जो बच्चों को फुटबॉल सिखा रहा है और निंजा क्लासेस होती हैं इधर। और उसके अलावा जो बच्चे भी स्कूल्स में प्रमोट कर दिए, इनमें से तकरीबन 75 बच्चे जो हैं वो स्कूल्स में प्रमोट कर दिए हैं जो अभी दिन को स्कूल जाते हैं और शाम को स्कूल में पढ़ते हैं और इधर फिर उनको होमवर्क भी रूटीन में करवाया जाता है। हम उनके तमाम
एक्सपेंसेस के साथ साथ उनके जो पेरेंट्स वाली ज़िम्मेदारी भी हम लोग अदा करते हैं। तो उनके, क्योंकि ये बच्चे ऐसे बच्चे हैं कि जो जिनके घर में पढ़ाने वाला कोई नहीं होता, इनको होमवर्क करवाने में प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए ये बच्चे शाम को इधर आ जाते हैं और इनको तमाम जो होमवर्क होता है वो हम लोग करवाते हैं। हमारे पास इस वक्त जो है वो इधर 4 टीचर्स हैं और इसके अलावा वॉलंटियर्स भी आते रहते हैं, जो कोई ना कोई प्रोजेक्ट करने के लिए, कोई ना कोई एक्टिविटी करने के लिए लोग जो हैं वो आते रहते हैं। पुलिस डिपार्टमेंट से जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो पुलिस वाले हमारे साथ अटैच हैं। जो एक तो आईजी पंजाब जो हैं उनका एक इनिशिएटिव बड़ा अच्छा है जिसमें स्ट्रीट चिल्ड्रन और ट्रांसजेंडर के लिए काम किया जाता है। तो उसमें जो है वो पुलिस डिपार्टमेंट से, जो तहफ़्फ़ुज़ सेंटर से हमारे पास काफ़ी ज़्यादा जो है वो पुलिस के जो मुलाज़मीन हैं वो सारे इधर जो है वो तशरीफ़ लाते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं। शुरू में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम थी, बच्चे बहुत ज़्यादा अब्यूज़िव होते हैं। जब इनको हम सड़क से पकड़ना क्या होता है कि जब इन्हें थोड़ा सा मोटिवेट करने के बाद जब हम बच्चों को स्कूल में लाते हैं तो उस वक्त इनमें एक वो मांगने वाला अंदाज़ और इनमें एक वो थोड़ा सा अब्यूज़िव होते हैं, थोड़े से अग्रेसिव होते हैं। तो वक्त के साथ साथ जब इनकी ट्रेनिंग की जाती है, इनकी कोई ब्रेन वॉशिंग की जाती है, इनको कुछ सिखाया जाता है, डिफरेंट रेस्टोरेंट्स पे लेके जाया जाता है, खाना खाने के आदाब, इनके डेली इनको हाइजीन पे लेक्चर दिए जाते हैं, किस तरह से आपने बोलना है, किस तरह बात करनी है, किस तरह हाथ धोने हैं, तो आपने दांत साफ़ करने हैं, अपनी सफाई का किस तरह ख्याल रखना है। तो उसके बाद वक्त के साथ साथ जो है बच्चे वो तब्दील हो जाते हैं। हमारा ये गुजरात स्टेडियम की, ज़हूर स्टेडियम की पार्किंग में है। इसके अलावा एक स्कूल हमारा इस्लामाबाद में है जो कि रावल पार्क में है, रावल टाउन में, और एक स्कूल गुजरात का ही एक गाँव है बुटर, शादीवाल के पास वो गाँव है, उस जगह पर जो है वो स्कूल है।